आत्मदर्शन करा दो। भ्रुकुटी में जगती ज्योति, आत्मस्मृति का तिलक लगा के अहंकार को दूर भगा के, आत्मस्मृति का तिलक लगा के अहंकार को दूर भगा के ज्ञान का अमृत सबको पिला दो। भ्रुकुटी में जगती ज्योति, इससे हर एक दीप जगा दो। सबको आत्मदर्शन करा दो। भ्रुकुटी में जगती ज्योति, यह तन पिंजरा पांच तत्व का, आत्म पंछी मूल वतन का। यह तन पिंजरा पांच तत्व का, आत्म पंछी मूल वतन का। जाना है घर सबको बता दो। भ्रुकुटी में जगती ज्योति, इससे हर एक दीप जगा दो। सबको आत्मदर्शन करा दो। सबको आत्मदर्शन करा दो। सबको आत्मदर्शन करा दो। शांति। अपने आप को चारों तरफ से सारा समेट कर बैठ जाना है। एक के साथ एक इसके सामने बैठे हो
आज हम सब बच्चों को कुछ कह रहे हैं। समय आत्म अभिमानी हो। बाबा की नजरों के सामने बैठ जाना। ओम शांति। तो आज हम बाबा की 8 मई 1969 की मुरली, उसका रिवीजन करेंगे। तो बाबा इस मुरली में हम सब बच्चों को विधि भी बताते हैं, युक्तियां भी बताते हैं, और साथ साथ हर वाक्य से हम आत्माओं में एक शक्ति की चेतना, उसका उच्चारण होता है कि हाँ बाबा ऐसे ही करना है, कि हाँ बाबा यही करेंगे, इसी से करेंगे। तो चले 8 मई 1969 मुरली का टाइटल बाबा कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा को ठीक करने की युक्ति। तो टाइटल ही देखो कितना सुंदर है और कितना जरूरी है हम सबके लिए कि ये तीनों ही मन, वाचा और कर्मणा, ये तीनों ही कहीं ना कहीं कोई ना कोई सिचुएशन में हमको चुका देते हैं, हम चूक जाते हैं, या हमारी मनसा हमारे कंट्रोल में नहीं, कुछ संकल्प चल रहा, या वाचा से कुछ निकला, या फिर किसी प्रभाव में आके कर्म ही गलत हो गया। तो बाबा आज इन तीनों बातों को लेकर कह रहे हैं कि इसको ठीक कैसे करना है। तो सुनते हैं। तो बाबा देखो हमेशा संगठन के सामने आते थे, उस समय रोज ही पट्टी होती थी और उस पट्टी को बाबा एड्रेस करते थे। कोई ना कोई प्रेरणा दे देते थे, कोई ना कोई लक्ष्य दे देते थे। तो आज बाबा कहते हैं आज बाप खास एक विशेष कार्य के लिए आया है। मैं सबको अनम्यूट कर देता हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बीच में स्टॉप करके पूछ लेना। तो बाबा कहते हैं आज बाप खास एक विशेष कार्य के लिए आए। यहाँ जो भी सभी बैठे हैं, हम सब बच्चे हैं, वह सभी अपने को निश्चय बुद्धि समझते हैं। तो बाबा का पहला क्वेश्चन हम सबके लिए कि क्या हम सभी अपने को निश्चय बुद्धि समझते हैं? किसी ने उत्तर दिया बाबा
नंबरवार है। तो बाबा कहते हैं भले नंबरवार है लेकिन निश्चय बुद्धि है। भले आप नंबरवार यहाँ पर हैं लेकिन क्या आप निश्चय बुद्धि हैं? अब बाबा के शब्दों में सुनते हैं, बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि का टाइटल दे सकते हैं अपने आप को। तो बाबा हमें कह रहे हैं अपने आप से प्रश्न करो कि क्या आप अपने आप को निश्चय बुद्धि का टाइटल दे सकते हैं? फिर बाबा कहते हैं निश्चय में नंबर होते हैं व पुरुषार्थ में नंबर होते हैं। दूसरा क्वेश्चन। तो बाबा पूछ रहे क्या निश्चय में नंबर होता है या पुरुषार्थ में नंबर होता है? तो बाबा की डेफिनेशन निश्चय बुद्धि की सुने तो बाबा कहते हैं निश्चय में कभी परसेंटेज नहीं होती, ना निश्चय में नंबरवार होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बाबा कहते हैं कि आप यहां बैठे हो और अगर आपको निश्चय है तो ही आप इस महावाक्यों को उस प्रमाण सुनेंगे। क्यों बाबा कहते हैं? क्योंकि बाबा कहते हैं निश्चय में कभी परसेंटेज नहीं, ना निश्चय में नंबरवार, या तो है या नहीं। कुछ आत्माएं भावनावश बैठती है, निश्चय नहीं है लेकिन भावना है, भगवान से मिलना है। तो बाबा मिलन में भी कुछ परसेंटेज आत्माएं भावनावश आती हैं कि भगवान को देख लेंगे, मिल लेंगे। निश्चय सिर्फ ये है कि भगवान आया है और हम बाबा से मिल रहे हैं, और उस वक्त वो आत्माएं वरदान की इच्छुक होती हैं उस क्षण के लिए, बस कि बाबा मुझसे कुछ कह दे, मुझे कोई वरदान दे दे। और उसके बाद सोडा वाटर, जैसे बाबा कहते हैं, मुरली की, शिक्षाओं की, बाबा की श्रीमत की, इन चीजों की, इस पे अमल करना, इस पर पुरुषार्थ करना, उस पे अटेंशन नहीं। बस अटेंशन ये कि मुझे वरदान मिल गया और हो गया। इसको कहते हैं निश्चय की कमी। उसको कहते हैं भावना का निश्चय, भावनाबद्ध आत्माएं, भक्त आत्माएं। क्योंकि भक्तों की एक क्वालिटी होती है कि उनको तुरंत कुछ चाहिए और बस आप मुझे वरदान दे दो, आप मुझे दृष्टि दे दो। ये भी रहता है कि बस हम तो दृष्टि लेने आए हैं, सुना सुनाया कुछ नहीं। ओम शांति। दिनेश भाई। भाई जी, जब हम बाबा मिलन में गए थे तो कुछ जब ऑनलाइन मिलन हो रहा था बाबा, हाँ। तो कुछ आत्माएं तो साधारण रूप में कह रहे थे ये तो टीवी चल रहा है, यहाँ तो हम तो सोच रहे बाबा मिलन हो रहा है। बस हो गया। वही हो गया सोडा वाटर। तो उसका मतलब ये हुआ उन्होंने सुना कुछ भी नहीं, बस उस माहौल में, उस वायुमंडल में उनको थोड़ी बहुत जो वाइब्रेशंस आई वो पहुंची बस। लेकिन जो अभी आपने कहा दिनेश भाई कि इस बात का विश्वास नहीं है बाबा कब कहाँ कैसे पहुंचे। तो बाबा का बाबा मिलन, आज का बाबा मिलन भी बाबा मिलन, कमी नहीं, क्योंकि वो तो आधार थे पहले भी। ब्रह्मा बाबा आधार, गुलजार दादी आधार, आधार गए हैं, बाबा तो नहीं गया। तो इस बात का निश्चय नहीं है
तो उन आत्माओं को लगा आधार चले गया तो बाबा भी गया। तो यहां पर आ जाती है बात। तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ की स्टेज में नंबर हो सकते हैं, निश्चय बुद्धि में नंबर नहीं होते। वहां तो है निश्चय या संशय। तो इंपॉर्टेंट बात है कि निश्चय बुद्धि, और हमेशा बाबा निश्चय बुद्धि कहते हैं, और इस बात को हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनशंती। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि जो निश्चय बुद्धि होगा, निश्चय बुद्धि का अर्थ क्या हुआ, अब इसको देखें। निश्चय बुद्धि अर्थात श्रीमत पर निश्चय, बाबा ने जो कहा उस पर निश्चय। कितना है? तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ की स्टेज में नंबर हो सकते हैं, लेकिन निश्चय बुद्धि में नंबर नहीं होता। बाबा ने कहा है मीठा बोलना है, उसमें संशय नहीं। हाँ, बोलना तो चाहिए, लेकिन कर्मों में नंबर हो जाता, थोड़ा मीठा, कभी नहीं, कभी चूक जाते, तो वहां नंबरवार बन जाते। काफी टाइम चले, कोई सिचुएशन आई जहां गिर गए, तो वह है पुरुषार्थ की स्टेज में नंबर। कि श्रीमत को अब ये कहना ही कि नहीं नहीं मीठा बोला, वो कैसे सकता, अरे ये तो नहीं होगा। बाबा जैसे कहते हैं कि गुस्सा नहीं करना। अब उस बात पर, क्योंकि जब बुद्धि में निश्चय बुद्धि क्या हुआ, बुद्धि क्या करती है हमारी, 3 काम जो बाबा ने एक अव्यक्तवाणी अभी इसी साल की शुरू में चलाई थी, हंस बुद्धि वाली, जिसमें बाबा ने कहा था बुद्धि 3 कर्म करती, परख, निर्णय और धारण। तो निश्चय बुद्धि होती है कि सिचुएशन की परख, कि सिचुएशन क्या चल रही, और फिर निर्णय करना कि मुझे क्या करना, इस सिचुएशन में कौन सी शक्ति का उपयोग करना है, सामना करना है, समाना है। कि नहीं अभी सिचुएशन ऐसी है, अभी सामना नहीं, अभी समाने की जरूरत है, इसके व्यवहार को संभालो, अभी सहन की जरूरत है, सहन लो, अभी सामना की जरूरत, अभी सहयोग की जरूरत है। ये आत्मा अभी बहुत टूटी हुई है, इसको सहयोग चाहिए, सहयोग दो। ये बोल रही है लेकिन मैं इसको अपनी शांति की शक्ति का सहयोग दूंगा, है ना। तो बुद्धि जो है हमारे को परख कर निर्णय करके धारण करवाती है। इसलिए बुद्धि का बहुत उपयोग, बहुत ही, बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि का ही सारा खेल। तो बाबा कहते हैं निश्चय में अगर जरा भी संशय है, चाहे मनसा में, चाहे वाचा में, अथवा कर्मणा में, क्योंकि वाचा और वाचा भी कर्मणा है ना। कर्मणा एक तो स्थूल कर्म हो गया, हाथों से कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, और एक वाचा, वो भी कर्मणा, स्थूल हो जाता है, वो कर्म हो जाता है। मनसा जो है सोच तक रही, सूक्ष्म में रही, तो मनसा से सूक्ष्म कर्म बनते हैं, और वाचा कर्मणा में आने से वो स्थूल कार्मिक अकाउंट बन जाता है। तो जैसे एक एग्जांपल लें, कोई चीज है सामने पड़ी और हमें नहीं खानी चाहिए, अगर मनसा में आया कि आए खानी है, मन तो कर रहा है, लेकिन बाबा ने मना किया। यहां पर क्या हुआ, मनसा में आ गया और बुद्धि ने उसका रस भी खींचा कि इस चीज को खाना चाहिए था,
वहां पर सूक्ष्म कर्म बनता है, और अगर खा लिया फिर तो स्थूल बन गया, है ना। तो मनसा का सूक्ष्म कर्म होता। तो बाबा कह रहे हैं निश्चय में अगर जरा भी संशय है, तो चाहे मनसा में चाहे वाचा में अथवा कर्मणा में, तो मनसा तो वाचा और कर्मणा एक बात, लेकिन मनसा का एक भी संकल्प संशय का है तो संशय बुद्धि कहेंगे। अब यहाँ बाबा उसको क्लियर कर रहे हैं कि संशय बुद्धि कि मनसा का एक भी संकल्प संशय का है तो संशय बुद्धि कहेंगे। कि बाबा की बात पर संशय है, तो इसका मतलब आज की जो मुरली है, जिसमें मम्मा की मुरली, उसमें मम्मा ने जो बात कही कि एक बात कही थी, विश्वास की बात जो मम्मा ने कही थी। तो मम्मा ने कहा था तो इसमें मैंने, हाँ, मम्मा ने क्या कहा था, पहले तो हमको यह निश्चय है कि हमें पढ़ाने वाला कौन। ये थी मम्मा की युक्ति। मम्मा नंबर 1 आई। क्यों? उस दिन पहले भी हम बात कर रहे थे, 2 दिन पहले मम्मा के बारे में। वही बात आज मुरली में भी आ गई कि मम्मा का सबसे पहला ये था कि मुझे पढ़ाने वाला कौन। जब इस बात पर निश्चय हो जाता है, तो उस हर बात पर निश्चय हो जाता है जो परमात्मा ने कही, है ना। कि नहीं, अरे कैसे स्वर्ग कैसे आएगा, अरे सत्य कैसे, अरे 5000 वर्ष कहाँ है, अरे हमारे जन्म कौन से, कौन कहता आखिरी जन्म, ये वो। तो ये सब संशय बुद्धि की बात। तो बाबा कहते हैं एक भी संकल्प संशय का है तो संशय बुद्धि कहेंगे, अर्थात पूरा निश्चय हुआ ही नहीं। तो क्या होता है, जब निश्चय नहीं होता है तो हमारी बुद्धि जो है हमारे को भटकाना शुरू कर देती है। पुरुषार्थ में कमी, ढीलापन, आलस्य, अलबेलापन जो होता है वो आना शुरू हो जाता है। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे निश्चय बुद्धि सभी हैं। निश्चय बुद्धि की मुख्य परख कौन सी है? अब बाबा परखने की शक्ति की बात कर रहे हैं कि निश्चय बुद्धि है उसकी मुख्य परख कौन सी है। परखने की कोई मुख्य बात है? बाबा पूछ रहे हैं। तो फिर बाबा कह रहे हैं आपके सामने क्या परखना है। आपके सामने कोई नया आए, उनकी हिस्ट्री आदि आपने सुनी नहीं है, उनको कैसे परख सकेंगे? तो बाबा कह रहे हैं कि कोई आत्मा आपके सामने आती है जिसको आप नहीं जानते, सेंटर्स पर आते हैं या आपको किसी ने फोन कर दिया किसी से सुनकर, तो बाबा कह रहे हैं आप उनको परख कैसे सकेंगे? किसी ने कहा बाबा वाइब्रेशन आएगा, फिर बाबा कहते हैं कौन सा वाइब्रेशन आएगा जिससे परख होगी? तो बाबा कह रहे वाइब्रेशन भी कोई ना कोई तो वाइब्रेशन आएगा, किस तरह का वाइब्रेशन आएगा? तो बाबा कह रहे हैं अभी यह प्रैक्टिस करनी है। किसकी प्रैक्टिस? कि कोई सामने आए उसको परखने की प्रैक्टिस। क्यों जरूरी है? क्योंकि बाबा कहते हैं कि अपना समय और संकल्प आपको बचाने हैं। जो योग का प्रयोग की बाबा की तपस्या की मुरली है, जिसमें बाबा ने कहा कि साधारण आत्माएं एक बात को 5-10 मिनट सोचती हैं फिर कार्य में लाती। आप 1 सेकंड में आपको संकल्प आता है और आप कार्य में लाते हो, तो आपकी संकल्प की और समय की बचत होती है। इसको कहते हैं योग का प्रयोग। तो यहां भी बाबा कह रहे कि कोई आत्मा
आपके सामने जब आती है तो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको परखना। और ये मैं यूज करने लगा। कैसे प्रैक्टिकल में यूज करने लगा? मेरे पास कभी कभी फोन आते हैं मुरली के बारे में, या फिर कोई बात कि इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो कई आत्माएं कहते हैं, अरे मैं तो मुरली बहुत सुनती हूँ, लेकिन हो नहीं रहा। तो तभी परख हो जाती है आत्मा की कि सुन रही हूं, हो नहीं रहा, या मुरली पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा। इसका मतलब उस आत्मा को इतना निश्चय नहीं है, तो मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं? तो उस आत्मा को उसी के भाषा में उतना ही समझाया जाता है, एक स्टेप बताया जाता है कि ये कर लो, पूरा नहीं। क्योंकि अगर वो एक स्टेप भी कर पाए तो वो अगली सीढ़ी पर चढ़ पाएगी। यहाँ तो ये है कि पूरा विस्तार से उस आत्मा के सामने बैठ और तुम समझा रहे हो, ज्ञान को डीप में ले जा रहे हो, लेकिन आत्मा तो अभी लहरों में ही घूम रही है। कभी मुरली पढ़ रही, कभी नहीं पढ़ रही, पढ़ने पर भी सुन रही, आज नहीं पढ़ पाए कल पढ़ पाए। तो इन बातों से परख हो जाती है, क्वेश्चन से भी परख हो जाती है कि कौन कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, कि वो आत्मा किस हद तक इस विश्वास में है, इस निश्चय में है। तो उसको उसी हिसाब से ज्ञान देना है और उसी हिसाब से एक स्टेप तक उसको पहुंचाना। वहां तक पहुंची तो दूसरे को लेकर जाना, फिर तीसरे को। लेकिन अगर तुम 1 घंटा उस आत्मा के पीछे लग गए और ज्ञान की डीपनेस में चले गए, और यहाँ वो आत्मा को भी अलफ और बे नहीं पता, उस पर विश्वास नहीं है, तो कोई फायदा नहीं। कहते हैं बाबा कहते हैं वर्तमान समय बहुत प्रजा बढ़ेगी, अर्थात बहुत आत्माएं आएंगी। तो एक है प्रजा और एक है नजदीक वाले। उनको परखने के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। नजदीक वाले अर्थात आपके अपने परिवार के, ये परिवार नहीं, आपके दैवी परिवार वाले, आपके ईश्वरीय परिवार वाले, नजदीक वाले। तो एक होती है प्रजा, एक होते हैं नजदीक वाले जो रॉयल फैमिली में आएंगे। उनको परखने के लिए प्रैक्टिस चाहिए। तो जो जैसा है उसको उस अकॉर्डिंगली परखना। आगे बाबा ने इसके बारे में और बताया। बाबा कह रहे हैं परखने की मुख्य बात, अब कैसे परखना है। तो बाबा कह रहे परखने की मुख्य बात यह है कि उनके नैनों से ऐसा महसूस होगा जैसे कोई निशाने तरफ किसका खास अटेंशन होता है। अब ये बात भी है कि कोई सुन रहा है तो आपको देखना चाहिए कि क्या वो इधर उधर आपकी भी सुन रहा है और यहाँ वहां की भी सुन रहा है, अटेंशन कितना है। तो बाबा ने पहली युक्ति दी, इनके नैनों से आपको लग जाता है, एकदम आत्मा एकदम स्थिर हो जाती है। कई आत्माएं जिनका मेरे साथ काफी वो हुआ, इंटरेक्शन हुआ, तो एकदम फोन पे भी पता चल जाता है, क्योंकि वाइब्रेशंस आते हैं कि वो आत्मा कितना लक्ष्य पर अडिग है, चल रही है। तो उनके नैनों से कैसे होते हैं? तो बाबा कह रहे हैं कि नैनों से ऐसा महसूस होगा जैसे कोई निशाने तरफ खास अटेंशन होता है। तो वो ऐसे भी पता चलता है कि जब आप कुछ बता रहे हैं तो आत्मा उसके बारे में क्वेश्चन क्या पूछ रही है। अगर ये पूछ रही है अरे क्यों करना है, अच्छा नहीं करूं, तो वहीं पे तुम्हें पता चल गया कि आत्मा अभी वहां नहीं पहुंची है।
और एक दूसरी आत्मा है, वो कहेगी अच्छा कैसे करना है, किस वक्त करना है, कितना करना है, थोड़ा करूं तो। यहां पता चलता है कि आत्मा इच्छुक है पुरुषार्थ करने की, तो इसको शक्ति दे, आगे बढ़ा, है ना। तो यहां से तुम्हें फर्क होता है। तो बाबा कहते हैं उनके नयन कैसे होते हैं, तीर लगाने वाले, वहां निशाना निकालने वाले मिलिट्री के होते हैं, वो पूरा निशाना रखते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि उनका अटेंशन एग्जैक्टली ऐसा होगा जैसे मिलिट्री वालों का होता है, लक्ष्य पर। उनके नयन, उनकी वृत्ति उस समय एक ही तरफ होगी, अर्थात फुल अटेंशन, सुन रहे हैं वो आपकी बात कि आप क्या रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछना गलत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन अगर समझने के लिए कोई पूछ रहा है तो समझो कि ये अटेंशन है। अगर कोई क्वेश्चन आर्ग्यूमेंट करने के लिए पूछ रहा है तो तुरंत अपने को पॉज दे दो, फिर वो वाद विवाद में फायदा नहीं, आर्ग्यूमेंट में फायदा नहीं। तो इसका मतलब पहली बात ही पक्की नहीं हुई है कि भाई ये पढ़ाता कौन है। तो जो ऐसा निश्चय बुद्धि पक्का होगा, उनके चेहरे से महसूस होगा जैसे कोई निशानेबाज है, अर्थात वो एकदम स्थिर सुन रहा। तो आप लोगों को मुख्य शिक्षा मिलती है, एक निशाने को देखो, अर्थात बिंदी को देखो, है ना। तो यहां पर अर्जुन की कहानी याद आ कि अर्जुन को उस मछली में क्या दिखा। सभी आए थे, सभी पांडव भी आए थे और बाकी भी आए थे। कोई कहता है मछली दिख रही है ना। कोई कहता है उसके आसपास चक्र घूम रहा है, वो दिख रहा है। एक अर्जुन ही था, उसने कहा कि मुझे सिर्फ आंख की पुतली दिख रही है, अर्थात वो डॉट दिख रहा। तो वो इसकी यादगार है, एक निशाने को देखो, अर्थात बिंदी को देखो। क्योंकि हे अर्जुन, आप आत्माएं हो, लेकिन अगर आप हे अर्जुन आत्माएं हो तो आपका निशाना अर्जुन की तरह आंख की पुतली, अर्थात बिंदी को देखो। तो अपने को आत्मा को देखो, अपने को आत्मा समझ, और सामने भी जो ज्ञान दे रहा है उसको नहीं, लेकिन बाबा ज्ञान दे रहे उसको देखो। तो बिंदी को देखना भी निशाने को देखना। तो यहाँ बाबा इस बात को सामने लाते हैं कि आप हे अर्जुन तभी बनते हो जब आप अर्जुन की तरह एकदम पक्का निशाना की बुद्धि कहीं इधर उधर नहीं भटक रही। अर्जुन कहता मुझे आंख की पुतली दिख रही है बस, अर्थात बुद्धि इधर उधर नहीं भटक रही है। मछली है, घूम रही है, इधर है उधर है, आसपास का वायुमंडल क्या है, कुछ भी नहीं। लक्ष्य दिख रहा कि मैं हूं और सामने मेरा बाबा मुझे कुछ कह रहा है, बस। इस दो के बीच में कोई तीसरा नहीं। जो कल बाबा ने वरदान में कहा, तीसरा आता है तो किटकिट हो जाती है, अर्थात ज्ञान बुद्धि में ठहर नहीं पाएगा, सुनते हुए भी अनसुना हो जाए। तो बाबा कहते हैं तो निश्चय बुद्धि की निशानी क्या होगी, पूरा निशाना होगा। अर्थात जिसको ये निश्चय है, कौन पढ़ा रहा है, तो वो निशाना अर्थात बिंदी, वो अपने को इस स्मृति में बैठे कि मैं आत्मा हूं। अर्थात कोई भी बाहर की बात
बुद्धि में नहीं घूम रही है, अरे उसको फोन करना था, ये करना था, वो करना था, घर का काम करना है, ये करना है। लेकिन अभी समय कौन सा है? जो हमने पिछली अव्यक्तवाणी पढ़ी थी 17 अप्रैल की, 19 अप्रैल की, उसमें बाबा ने इस बात को कहा था कि समय और कर्तव्य को जानो। किस समय कौन सा कर्म करना है, उस समय उस काम के पीछे जो कर रहे हो वहीं पर टिक जाओ। अभी मुरली चल रही है तो मुरली में ही टिक जाओ। 10 मिनट बाद बाकी काम करने हैं तो 10 मिनट बाद करो, लेकिन अभी जो कर रहे हो वो अभी करो, ऐसा निशाना होगा। जब योग में बैठे हैं तो अगर घर का कामों का ख्याल आ रहे हैं, ऑफिस का ख्याल आ रहे हैं, तो तुरंत अपने आप को अफर्मेशंस आदत दो कि नहीं, ये बात मैं योग के बाद करेंगे। योग के बाद सोचेंगे क्या बनाना है, क्या खाना। योग के बाद सोचेंगे कि कैसे बनाना है, कौन किसको खिलाना। योग के बाद सोचेंगे कि किसको फोन करना, क्या करना। अभी नहीं, अभी टाइम नहीं, अभी मैं शरीर में नहीं हूं, ना ही शरीर की कोई बात में हूं, ना संबंध में हूं। अभी मैं आत्मिक स्मृति में अपने बाबा के साथ बैठी हूं। बस ये मेरा निशाना। इस निशाने को लेकर मैं हे अर्जुन बन बाबा के साथ बैठी हूं। ये मेरा योग का टाइम। सब संकल्प समाप्त। तो अपने आप से बातें करनी योग में सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीजें, अपने आप से बात करना और बाबा से बात करना, बस और कुछ नहीं। तो अपने आप को 2-3 बात, अगर बुद्धि भटकने पे आ गई है, अपने आप को 2-3 बार उस बात को खत्म करो। बाद का बाद में, ये मेरा योग का समय, मैं बाबा के साथ बैठ रही। ना शरीर का संबंध, कोई भी शरीर की बात नहीं। तो ये मेरा पूरा निशाना बिंदी को देखना। ऐसे कह अपने साथ बैठ जाओ और फिर बाबा के साथ। तो बाबा कह रहे हैं निशान जरा भी हिल जाता है तो फिर हार हो जाती है। तो यहाँ पर वही बात कि अगर हम थोड़ा सा भी शारीरिक स्मृति में आते हैं, शारीरिक स्मृति अर्थात कोई भी देह की बातें, घर की बात, जो चल रही है सिचुएशन उसकी बात, जो घर में काम चल रहे हैं उसकी बात, ऑफिस का उसकी बात, तो थोड़ा सा भी उधर गया, निशाना हिला, हम चुके, तो हम हे अर्जुन नहीं बने, है ना। तो अपने निशाने को एकदम अटेक रखना है, अपने आप को कह देना। और ऐसे ही अगर दूसरे काम कर रहे हो और उस वक्त योग का टाइम आ जाता है तो कोई बात नहीं, उस काम को अगर फिनिश करने में टाइम लग रहा है और करना जरूरी है तो अपने आप को फिर से आदत देनी है कि चलो आज योग आधा घंटा बाद शुरू करेंगे। अपने आप को कह दो, तो उसमें क्या होगा, ये आधा घंटे की हलचल से बच जाएंगे, है ना, जो पिछली बार भी हमने डिस्कस किया था। तो बाबा हमेशा कहते हैं समय को और कर्तव्य को पहचानो। जिस समय जो कर्म चल रहा है उस कर्म को करो और फिर अगले उसमें आओ। और अगर छोड़ सकते हो तो छोड़ो, अगर नहीं छोड़ सकते हो तो उस असमंजस में, द्वंद्व में नहीं जाओ। अरे योग का समय मैं ये कर रहा हूँ, अरे योग का समय मैं ये कर रहा हूँ, अरे योग का समय तो ना ये हो रहा ना वो हो रहा। तो आदत अपने को स्टेबल कर लेना होता है ना। तो अपने को स्टेबल करने के लिए अपने को कह देना कि भाई आज योग आधा घंटा बाद शुरू करेंगे।
तो बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि के नैनों से ऐसे महसूस होगा जैसे देखते हुए भी कुछ और देखते हैं, उनके बोल भी वही निकलेंगे। यह है निश्चय बुद्धि की निशानी। तो बाबा कह रहे हैं तो निश्चय बुद्धि, उसकी हर बात में निश्चय की झलक होगी, संशय का कोई निशान नहीं। तो निशानेबाज की स्थिति नशे वाली होती है। तो निश्चय बुद्धि की परख है निशाना, और उनकी स्थिति नशे वाली होगी। तो ये बात बाबा कहते हैं कि दो बातें हैं। पहला निशाना कि अपने को बिंदी देखो, और दूसरा कि ये नशा कि मैं किसके साथ बैठा, किससे मिल रहा। सूक्ष्म में मुलाकात बाबा से होती है और उसकी वाइब्रेशंस आत्मा महसूस करती है जब हम एकाग्र होकर बाबा के साथ बैठ जाते हैं। और वो तभी होता है जब हम कोई भी इधर उधर अंदर बाहर की बातों से परे होते हैं। तो अपने आप को हे अर्जुन समझ योग में बाबा के साथ बैठ जाना। तो बाबा कह रहे ये प्रैक्टिस अभी करो और फिर जज करो हमारी परख ठीक है या नहीं। तो आज बाबा ने इसमें परख करी है दूसरी आत्माओं की, कि आपको परख होनी चाहिए दूसरी आत्मा कितना ज्ञान ले सकती है, कैसे ले सकती है। तो अपना समय को और ज्ञान को उस हिसाब से देना है ना। और फिर कहते हैं बाबा फिर प्रैक्टिस करते करते परख यथार्थ हो जाएगी, अर्थात एक्यूरेट हो जाएगी। जितना हम इसको यूज करेंगे उतना, कहां पर एकदम चुप हो जाना, कहां पर बोलना है, कितना बोलना है, कि कैसे बोलना है, तो ये सब यथार्थ हो जाते हैं। क्योंकि अगर परख हमारी यथार्थ नहीं है तो हमारा निर्णय सही नहीं। परख गलत है तो निर्णय भी गलत है। इसका एग्जाम्पल है डॉक्टर। अगर डॉक्टर को यही नहीं पता चला कि आपको दर्द क्यों हो रहा, तो वो आपको गलत गोलियां देता रहेगा, आपका इलाज गलत ही कर देगा, ऑपरेशन भी गलत कर सकता। उसको पता ही नहीं है, उसने डायग्नोज ही नहीं ठीक कर पाया, था कुछ और, उसने समझा कुछ और दवाइयां दी किसी और चीज की। तो परख जब तक सही नहीं होती है तो निर्णय ठीक नहीं होता। परख बहुत इंपॉर्टेंट। डॉक्टर को भी हम यही कहते हैं कि वो डॉक्टर अच्छा है, उसको पता है कि मुझे प्रॉब्लम क्या है। हम हमेशा ये नहीं कहते कि उसने गोली अच्छी थी, पर हमें ये सबसे पहले हम ये अफर्मेशन मिलती है कि उस डॉक्टर को पता है कि प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि जिसको ये पता है प्रॉब्लम क्या है, परख उसकी अच्छी है, डायग्नोज अच्छा है, तो वो निर्णय अच्छा करता। तो परख यथार्थ होनी चाहिए। दृष्टि में सृष्टि कहा जाता है ना, तो आप उनकी दृष्टि से पूरी सृष्टि को जान सकते हो। तो यहाँ बाबा नयनों की बात कर रहे हैं कि उनके नयन कहाँ। तो उनके नयनों से आप उनकी सृष्टि को जान सकते हो कि ये आत्मा कौन सी वाली आत्मा है। पहली वाली है, यहाँ इस परिवार की है ही नहीं, तो उसको आप जान सकते हो। तो लास्ट पैरा बाबा कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, तीनों को ठीक करने लिए अब बाबा मनसा वाचा कर्मणा पे आए। ऊपर बाबा निश्चय पे आए,
पहले बाबा ने हमें निश्चय के ऊपर हमारा ध्यान खिंचवाया कि भाई तेरा निश्चय है कि नहीं है। अगर निश्चय है तो तेरा निशाना और नशा उस अर्जुन की तरह रहना चाहिए। और फिर बाबा परख शक्ति पे आते हैं, क्योंकि उस समय सेवाओं का विस्तार शुरू हो रहा था। तो बाबा सबको ऐसा समझा रहे थे कि भाई कहीं भटक ना जाना, अपना समय किस आत्मा को कितना देना है ये तुझे समझ होनी चाहिए। कहां तू एक आत्मा को 1 घंटा समझा रहा है और वो आत्मा सोडा वाटर है, कुछ ठहर ही नहीं रहा है। दवाई जिसको बाबा कहते हैं, दवाई पर तेल डालते हो 1 सेकंड में उड़ जाता है। तो दवाई आत्मा है अगर, तो वो 1 घंटा जो तूने उस दवाई आत्मा को दे दिया, तो तूने वो 1 घंटा उन आत्माओं से ले लिया जो इसकी हकदार थी। तो वो आत्माएं जो नजदीक की होती, वो बाबा के करीब आ सकती थी। तो तुझे अपने समय और संकल्प और अपने कर्तव्य को आपे ही जांचना है, टाइम वेस्ट नहीं करना। तो वो था ऊपर की परख कर अपनी। अब बाबा कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा थीना को ठीक करने के लिए सिर्फ 3 अक्षर याद रहे। अब यहाँ बाबा कॉन्टेक्स्ट को चेंज कर रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं ये 3 अक्षर कौन से हैं? तो बाबा कह रहे हैं ये 3 अक्षर रोज मुरली में भी आते हैं। पहला मनसा के लिए है निराकारी, वाचा के लिए है निरअहंकारी और कर्मणा के लिए है निर्विकारी। तो ये 3 अक्षर जो हैं, निराकारी, निरअहंकारी और निर्विकारी, तो बाबा कहते हैं मनसा के लिए है निराकारी। क्यों क्यों बाबा कहते हैं कि मनसा के लिए निराकारी? कोई बताना चाहेगा क्यों बाबा कह रहे हैं मनसा के लिए निराकारी? रीटा बहन। ओम शांति। ओम शांति जी। हाँ। क्या मूल वतन के साथ इसको वो करते हैं कि हम निराकारी अवस्था में वहां रहते हैं? नहीं, आप ये देखें, क्योंकि इसमें अगर हम इसको हम अगर डीप में जाएं कि निराकारी का अर्थ क्या है ना, तो शरीर से अलग, अर्थात सूक्ष्म में, सूक्ष्म है ना। निराकारी अवस्था में कोई कर्म नहीं होता है, जो आपने ऊपर पकड़ा कि मूल वतन, है ना। तो निराकारी अवस्था में कोई कर्म नहीं होता, सोच भी नहीं होता। हाँ वो है। लेकिन यहाँ पर जो बाबा कहते हैं कि निराकारी अवस्था में सेवा, कर्म नहीं होता है, हाँ। तो मनसा जो होती है, मन क्या होता है? संकल्प रचता है ना। तो संकल्प जो है वो कर्म नहीं होता है। जो बाबा ने ऊपर कहा आज की मुरली में, वाचा अथवा कर्मणा, वाचा और कर्मणा वो है स्थूल, वाचा से स्थूल होता है और कर्मणा तो स्थूल कर्म है ही, है ना। तो मनसा जो है वो सूक्ष्म है कि हम क्या सोच रहे हैं, हमारे संकल्प क्या चल रहे हैं। तो निराकारी अवस्था में कर्म नहीं होते हैं, कर्म नहीं कर सकते। कर्म करने के लिए तो बाबा जो कहते हैं कि निराकारी सो आकारी सो साकारी,
तीन बाबा कहते हैं, है ना, निराकारी, आकारी, साकारी। निराकारी फरिश्ता। तो निराकारी जो अवस्था होती तो वो होती सूक्ष्म। तो मन है, सबसे पहले बाबा कहते हैं मनसा के लिए है निराकारी, अर्थात तो सूक्ष्म में है, मन जो है सूक्ष्म संकल्प रचता है। तो उस समय तेरी शरीर से अलग डिटैच निराकारी अवस्था, कि तेरे जो संकल्प रचे तूने वो उस अवस्था में रचे जाते हैं। फिर बाबा कहते हैं दूसरी बात जब लेते हो आप, वाचा की है निरंकारी। तो निरअहंकारी जो होता है वो होता है आकारी स्थिति। आकारी स्थिति फरिश्ता स्थिति। देहभान नहीं। हाँ, देहभान नहीं। तो फरिश्ता क्या होता है? फरिश्ता का अर्थ होता है वो देह और देह की दुनिया से न्यारा। फरिश्तों के, हाँ न्यारा, वो फरिश्तों के पांव जमीन पर नहीं पड़ते, अर्थात वो मिट्टी में नहीं आता, अर्थात वो देह और देह की दुनिया के आकर्षण से परे रहता है। हल्के। उसके आकर्षण से कोई रिश्ता नहीं है उसका। तो अहंकार हमारा कब आता है? अहंकार हमारा आता है जब हम देह में घुस जाते हैं, रिश्तों में आ जाते हैं, मैंपन में आते हैं। तो ये फरिश्ता स्टेज, जो निरहंकारी जो है वो है फरिश्ता स्टेज, कि आप आकारी स्थिति। तो आप देह और देह के आकर्षण से परे हैं। इसीलिए कर्म जो होते हैं, जो बाबा थे, तो बाबा का यही था, जो बाबा की ड्रिल भी है, निराकारी सब फरिश्ता। कर्म करने के लिए फरिश्ता बन जा, और फिर कर्म करने के बाद निराकारी बन जा। तो फरिश्ता और निराकारी की जो ड्रिल है कि जब कर्म करता है तो निराकारी बन जा, सॉरी, जो कर्म करता है तो फरिश्ता बन जा, अर्थात अपने आप को डिटैच कर। जो कल भी हमने संदीप भाई का क्वेश्चन था, साक्षी दृष्टा। तो साक्षी दृष्टा होकर कर्म करना, अर्थात डिटैच होकर कर्म करना, तो उसको कहते हैं, वाचा के लिए है निरंकारी, और कर्मणा के लिए बाबा कहते हैं निर्विकारी। ये दोनों बातें हमारी फरिश्ता स्टेज को बताती है कि फरिश्ता निर्विकारी। क्योंकि निराकारी जो होता है, अब बाबा ने आगे इसमें बताया, देवताओं का सबूत वाचा और कर्मणा का यही है ना, अर्थात देवताओं के वाचा और कर्मणा में ना अहंकार होता है ना विकार होता है, वो इन सब से परे। तो निराकारी, निरंकारी और निर्विकारी, ये तीन बातें अगर याद रखी तो मनसा वाचा कर्मणा तीनों ही बहुत अच्छे रहेंगे। तो यहाँ बाबा कह रहे हैं जितना निराकारी स्थिति में रहेंगे उतना ही निरंकारी और निर्विकारी भी रहेंगे। तो यहाँ बाबा ने इस सेंटेंस से बाबा का भाव कि जितना हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो होगा क्या, क्योंकि कर्मों का जो स्टार्ट है वो संकल्पों से होता है। तो मनसा के लिए है निराकारी। तो जितना हम अपने संकल्प को आत्मिक स्थिति में करेंगे तो हमारी वाचा और कर्मणा उतना ही निरंकारी और निर्विकारी रहेंगे, क्योंकि हमारा फाउंडेशन है, जो बीज है, वो संकल्प ही निराकारी स्थिति में हुआ है। तो इसीलिए कि जितना हम निराकारी स्थिति में रहेंगे, जितना हमारा संकल्प लेवल पर हम अपने आप की चेकिंग करते रहेंगे कि हमारा संकल्प ही निराकारी स्थिति में हो, तो हम निरंकार, अहंकार से और विकार दोनों से बच जाएंगे। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी, मैं एक क्वेश्चन पूछ रही थी कि जैसे हम सतयुग में जब होंगे तो सतयुग में हम आत्मिक स्थिति में होंगे। हाँ, तो ये तभी तो बाबा ने कहा कि सतयुग में देवता जो हैं
आत्म अभिमानी देवताओं का, तो ये जो 2 युग है, सतयुग त्रेता, तो सतयुग में देवताएं जो हैं उनको ये कॉन्शियसनेस इमर्ज रूप में रहती है कि वो आत्मा है, शरीरों में नहीं रहते, इसलिए वो एक शरीर छोड़ दूसरे को ऐसे ग्रहण करते हैं जैसे कुछ है ही नहीं। एक छोड़ा दूसरा लिया, उनको साक्षात्कार होता है और वो तुरंत दूसरे शरीर में आ जाते हैं। तो ये बात बाबा ने कहा। नहीं भाई जी, मतलब देह में तो होते हैं ना, फिर मतलब जब हम कर्म करेंगे तब देह में होके तो कर्म करेंगे। नहीं, देह में तो आप हो, लेकिन आत्म अभिमानी स्थिति में हो। देखो, निराकारी स्थिति अलग है, आत्म अभिमानी स्थिति अलग है। अच्छा। आत्म अभिमानी स्थिति है कि आप अपने को आत्मा समझ इस देह में, इस देह से कर्म करा रहे हो। स्वराज्य अधिकारी बाबा क्यों हमें आज स्वराज्य अधिकारी बनाना चाहते हैं? क्योंकि अगर हम आज स्वराज्य अधिकारी बनेंगे, यही संस्कार लेकर हम सतयुग में जाएंगे। सतयुग में जाएंगे। तो ये बाबा ने कहा देवताओं का सबूत वाचा और कर्मणा का यही है ना, क्योंकि देवता आत्म अभिमानी रहते हैं तो उनका संकल्प ही वो उठते हैं। देवताओं का गायन है कि देवताओं का संकल्प ही वो उठता है। ये बाबा की एक मुरली थी 16 अक्टूबर 1975 की या 6 की, 75 की शायद, कि जहां पर बाबा ने देवताओं के कर्मों के बारे में बताया कि उनको संकल्प ही वो उठता है जो होना है, कोई दूसरा उठता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां द्वैत है ही नहीं। द्वैत क्यों नहीं है? डुअलिटी नहीं है। डुअलिटी क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मा ही है, शरीरों का काम नहीं है। शरीर है लेकिन आत्मा शरीर में रहकर शरीर से कर्म करवा रही है। ये स्मृति इमर्ज रूप में है कि मैं आत्मा हूं, ये भी आत्मा है। आत्म अभिमानी स्थिति में देवताएं रहते हैं, इसलिए वो संपूर्ण निर्विकारी और निरंकारी रहते हैं, क्योंकि वो आत्म अभिमानी स्थिति में रहते हैं। तो बाबा का जो भाव रहता है कि जितना निराकारी स्थिति, यह देवताओं का जितना निराकारी स्थिति में रहेंगे उतना ही निरंकारी और निर्विकारी भी रहेंगे। तो आत्म अभिमानी स्थिति में जितना रहेंगे उतना आपका कर्मों में, वाचा और कर्मणा में उतना ही आएगा, उससे ज्यादा नहीं। विकार की कोई बदबू नहीं रहेगी। यह है मुख्य पुरुषार्थ। तो मुख्य पुरुषार्थ बाबा ने क्या बताया? ये कि अपनी निराकारी स्थिति में रहना, आत्म अभिमानी स्थिति में रहो। तो अगर ऐसा रहेंगे तो निराकारी रहेंगे तो निरंकारी और निर्विकारी आप ही बन जाएंगे। आपको अलग से निरंकारी होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अलग से ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे विकार नहीं करना, निर्विकारी रहना। कि जब हम अपने को आत्मिक स्थिति में रखेंगे तो बाकी दोनों अपे ही हो जाएंगे ना। तो ये है मुख्य पुरुषार्थ। ये तीनों बातें याद रखने से क्या बन जाएंगे? त्रिकालदर्शी। तो त्रिकालदर्शी अर्थात तीनों कालों का ज्ञान, अर्थात तीनों कालों में अपने आप को देखो कि सतयुग, आदि, मध्य, अंत में मैं कौन हूं? देवता, पूर्वज, पूज्य और अंत में ब्राह्मण, फरिश्ता। तो त्रिकालदर्शी बने और भविष्य में फिर विश्व के मालिक। अभी बनेंगे त्रिलोकीनाथ और त्रिकालदर्शी। तो बाबा हमेशा ये कहते हैं कि आप ब्राह्मण ही त्रिलोकीनाथ और त्रिकालदर्शी हो, देवताएं नहीं है। क्योंकि देवताओं को तो यही नहीं पता है कि सतयुग के बाद द्वापर आने वाला है, ये नॉलेज ही नहीं है। द्वापर के बाद कलयुग आने वाला है, ये नॉलेज ही नहीं है। आप आत्माओं को ये नॉलेज मिली है तीनों कालों की, क्योंकि तभी बाबा कहते हैं कि आप उन्होंने पूरा चक्र चलाया है। स्व दर्शन पूरा चक्र आप आत्माओं ने चलाया। पूरे वर्णों में आप आत्माएं आई,
तो सिर्फ आप जानते हो कि पूरा चक्र कैसे फिरता है, क्योंकि आप चक्र के अंत में हो। देवताएं जो हैं वो चक्र के स्टार्ट में है, तो उनको यही नहीं पता कि ये आगे कौन से काल आने वाले हैं, क्या होने वाला, आपको पता है। तो इसलिए बाबा हमको कहते हैं कि अभी बनेंगे त्रिलोकीनाथ और त्रिकालदर्शी। तो त्रिलोकीनाथ का अर्थ बाबा जो कहते हैं, जो तीनों लोकों के ज्ञान को सिमरण करते हैं, वह है त्रिलोकीनाथ। देखो, अगर आपको याद हो, एक मुरली बाबा ने थोड़े दिन पहले चलाई थी, जिसमें बाबा ने कहा त्रिलोकीनाथ कोई बन नहीं सकता, और उसमें डेफिनेशन त्रिलोकीनाथ की अलग थी। और आज की बाबा की डेफिनेशन है जो तीनों लोकों के ज्ञान को सिमरण करते हैं, अर्थात हमें मूल वतन का भी ज्ञान है। आत्माएं कब जाती हैं, कहाँ जाती हैं, कौन से सेक्शन में जाती हैं, वहां पर क्या करती हैं, है ना। सूक्ष्म वतन का भी ज्ञान है कि सूक्ष्म वतन में क्या होता है, कौन है, अभी क्या चल रहा है। और फिर स्थूल वतन का भी ज्ञान है कि यहाँ पर हम आत्माओं का कौन सा पार्ट चल रहा है। तो अपने पार्ट को हम प्ले करती हैं और तीनों लोकों में हम आते जाते। तो वह है त्रिलोकीनाथ, क्योंकि बाप के साथ आप सभी बच्चे भी हैं। बाबा भी त्रिलोकीनाथ, तीनों लोकों का ज्ञान को सिमरन, और आप सभी बच्चे भी त्रिलोकीनाथ। तो ये थी बाबा की मुरली। तो इसमें इस पैरा में बाबा ने हमें शिक्षा दी, वो ये कहा कि जितना हम अपने को निराकारी स्थिति में रखेंगे, उतना ही हमें विकारी, निर्विकारी और निरंकारी, उसके लिए अलग से अटेंशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ही हो जाएगा। क्योंकि देवता ये ध्यान नहीं देते हैं कि मैं विकार करूं कि नहीं करूं, मुझ में अहंकार आया कि नहीं आया। वो अपनी स्थिति को आत्म अभिमानी रखते हैं, तो उससे बाकी दोनों चीजें स्वतः ही हो जाती हैं, आप ही हो जाती हैं। तो ये बाबा की आज की मुरली। तो इसमें जो बातें बाबा ने कही, निश्चय बुद्धि की, परख की, निशाना अर्जुन कि हे अर्जुन बन, अपने निशाने को स्मृति में रख और बाबा के साथ बैठना। और इसके बाद मनसा वाचा कर्मणा को ठीक करना है अगर, तो अपनी स्थिति को आत्म अभिमानी बनाना है ना। तो जो आज बाबा ने कहा कि आज की मुरली में भी कि आप रूहानी सेना हो, है ना। तो आज जो बाबा ने कहा था रूहानी सेना, अर्थात आप अपनी वृत्ति से, आपकी वृत्ति से ये लड़ाई लड़ी जाती है। ईश्वर भी गुप्त है, तुम भी गुप्त हो, तो यह आत्मिक लड़ाई है। तो आज की मुरली में इसी बात को बाबा ने स्पष्ट किया है कि हम सेना है ईश्वर की, और हम रावण पर विजय प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन गुप्त रूप में। तुम मददगार हो ईश्वर के, तो बाबा के मददगार कैसे बनते हैं, तो बाबा के सहयोगी बनते हैं। तो बाबा ने एक ही बात कही है, मेरा सहयोगी बनते हो तो तुम्हारी पवित्रता ही तुम्हारा सहयोग है। जितना अपना मनसा वाचा कर्मणा शुद्ध रखेंगे, पवित्र रखेंगे, तो तुम ईश्वर के मददगार बनते हो। इसी को बाबा कहते हैं गुप्त। तुम भी गुप्त, मैं भी गुप्त, है ना। इसीलिए बाबा ने इस बात को बाबा ने कहा, तुमको भी शुद्ध अहंकार है। तो अपने आप को जितना हम अपनी मनसा वाचा कर्मणा को शुद्ध रखेंगे, आत्मिक स्मृति में रहेंगे, क्योंकि ईश्वर के मददगार हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वरीय संतान हो सकती है। और ईश्वरीय संतान जो है वो सिर्फ और सिर्फ आत्मिक रूप में हो सकते हैं, क्योंकि वो रूहानी पिता है और हम
रूहानी सेना है। तो बाबा हमको हमेशा शरीर से अलग एड्रेस करते हैं, शरीर को देखते नहीं, शरीर से अलग एड्रेस करते हैं आत्मा को, कि मैं तुम आत्माओं को बता रहा हूं। तो जब बाबा हमें बोल रहे होते हैं उस समय हमें अपने आप को आत्मा समझकर, कि मुझे आत्मा को बाबा क्या कह रहे हैं, शरीर के भान से अलग। और दूसरी बात बाबा ने आज इंटरेस्टिंग कही, वो ये कि हम दो जेल में, डबल जेल में हैं हम। एक तो रावण की जेल, जो खुद हम पर हावी हो जाती है, अर्थात हमारी अपनी मनमत के कारण विकारों में जाना। दूसरी जो बाबा ने आज इंपॉर्टेंट बात कही, वो रावण की मत पर चलने वालों की जेल। ये बहुत भारी जेल है। मैं इसके ऊपर विचार कर रहा था, मंथन कर रहा था, सोच रहा था कि रावण की मत पर चलने वालों की जेल, कि जो बाकी आत्माएं हैं जो ज्ञान में नहीं है, हमारे घर में भी हैं जो ज्ञान में नहीं है, वो हैं आत्माएं जो रावण की मत पर चलने वाली। तो कई बार हम उनकी मत के वश होकर कोई ना कोई कर्म कर देते हैं, कहीं ना कहीं हम अपने आप को ढीला कर देते हैं, कहीं ना कहीं हम उनके विचारों के वश हो जाते हैं, उनकी बातों के वश हो जाते हैं। तो ये बाबा कह रहे हैं, ये है रावण की मत पर चलने वालों की जेल। तो हमेशा इस पॉइंट से मुझे ध्यान आया कि हमें अपने आप को वो जो बातें बाबा ने बताई हैं, इसको हमेशा अपनी स्मृति में रखना है कि ये जो दूसरी आत्माएं, कि ये तो है रावण की मत पर चलने वाली। तो क्या मैं इनकी जेल में तो नहीं हूं, है ना? तो बाबा ने जो कहा, भक्ति की, गुरुओं की, पति की भी जंजीरें, रावण की मत पर तुम कितने दुखी होते हो, कितना पुकारते हो, रावण हमको बहुत सताते। तो रावण की मत पर चलने वालों की जेल, अर्थात किसी ने हमें कुछ कहा तो अपने आप को तुरंत एक अपने आप से बात करनी, अपने आप को करना है कि मैं इसके वश में आकर तो नहीं ये कर्म कर रहा, श्रीमत क्या कहती है। तो तुरंत अपने आप को श्रीमत से टैली करना है, बाबा क्या करते हैं, है ना? तो ये जो रावण की मत पर चलने वाले हैं, इनकी जेल से हमें अपने आप को संभाल कर रखना है ना। और दूसरी बात जो बाबा ने कही है, जो इंटरेस्टिंग है, जो बाबा ने मारने पर कही थी, तुमने भी उनको मारा होगा, वही हिसाब किताब तू हो रहा। तो यहाँ पर बाबा की जो ये बात है, तो इस पर कभी भी हमें अपने ही परिवार में समीप की आत्माओं पे जितना भी हमारा कार्मिक अकाउंट है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आज जुत्तू होता है। और तुम्हारे साथ ही क्यों जुत्तू हो रहा है? क्योंकि बाबा कहते हैं इसी शरीर में रह अपने कर्मों को जुत्तू करना है। तो यही हिसाब किताब यहाँ ही जुत्तू करने। तो बाबा कह रहे हैं तुमने कुछ ना कुछ किया, वो सामने वापस आ रहा है। ये सब कर्मों का हिसाब किताब है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात जो बाबा कह रहे हैं कि अब तुम श्रीमत पर श्रेष्ठ कर्म कर रहे हो, अब कोई भ्रष्ट कर्म नहीं करना। तो बाबा यहाँ पर अटेंशन खिंचवा रहे हैं स्पेशल, कि अब कोई भ्रष्ट कर्म नहीं करते रहना, गलत कर्म नहीं करते रहना। इतनी समझ, अगर इस बात का निश्चय है, इस बात की समझ अगर आपको मिल गई है कि जो हो रहा है वो मेरा ही सामने आ रहा है, और बाबा कहता है कि इसको तुझे इसी शरीर में रह चुत्तू करना है, तो मैं इसको चुत्तू करूं, लेकिन अब कोई भ्रष्ट कर्म नहीं करूं, अब मैं और ना बनाऊं।
तो इस बात पर attention। तो ये आज 2-3 बातें आज की मुरली में जो बाबा ने कही, है ना। तो किसी आत्मा को कोई क्वेश्चन है?